Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are studying digestive system. Sir. Walaikum salam. Chapter 1, 7th class General Science. About digestive system, in last lesson we discussed digestion process. We extend this lesson now forward and we have to discuss further parts of this lesson, that is absorption. That will be about absorption and breakdown of large molecules into small molecules. These things will be discussed today. But small molecules जो हैं ये कैसे बनते हैं लार्ज मॉलिक्यूल से, ये चीज़ आपको इस लेसन में बताई जाएगी. एंजाइम्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के. जैसा हमारी खुराक जो है ये स्टार्च हो सकती है, प्रोटीन्स हो सकती हैं या फैट्स हो सकते हैं. तो अकॉर्डिंगली इनको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स भी डिफरेंट होते हैं. जो कार्बोहाइड्रेट को या स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं. जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये स्टार्च को ग्लूकोज में या अदर सिंपल शुगर्स जो हैं उनमें कन्वर्ट कर देते हैं. जैसे माल्टोज का नाम बताया, तो माल्टोज बेटे याद रखें 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं एक माल्टोज के मॉलिक्यूल में. इस तरह प्रोटीन्स हैं तो प्रोटीएज एंजाइम्स प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं. और जो लाइपेज एंजाइम्स हैं ये फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल में कन्वर्ट कर देते हैं. अब ये जो नए मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, ग्लूकोज हो, अमीनो एसिड्स हों, फैटी एसिड या ग्लाइसरोल, तो ये बेटा सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं. हाँ बेटा क्लियर हो गई ये बात, स्मॉल मॉलिक्यूल्स कैसे बने हैं? सर क्लियर हो गया. आफ्टर द डाइजेशन ऑफ फूड, after the digestion क्लियर हो गया. process, large molecules of carbohydrates, protein या fats जो हैं, now they have been broken down into small molecules. और ये small molecules बेटे ऐसे हैं जो कि हमारे ब्लड के अंदर जा सकते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड के अंदर ये अब्जॉर्ब हो सकते हैं. अभी स्टूडेंट्स की तादाद 14 ही है. मैं कुछ कल के लेसन के बारे में पूछना चाहता था. मैं चाहता हूँ कुछ बच्चे और आ जाएं, लेकिन अभी तक तो जान लियो. कल का लेसन था और बेटे वो ना मैं हाफ ले पाई थी. तो सर मैंने ना फिर हाफ सुनने की कोशिश की थी यूट्यूब पे, लेकिन सर वो वाला लेसन ही नहीं था कल वाला. मैंने अपलोड कर दिया था लेसन. सर ना मैंने तो अभी भी थोड़ी देर पहले सर्च किया था, क्योंकि फिर आपने क्वेश्चन करने थे तो मैंने कहा था मैं आप और सुन लेती हूँ. अच्छा, मैं चेक कर लेता हूँ, हो सकता है रह गए हो, क्योंकि बाकी भी लेक्चर्स होते हैं, हो सकता है रह गए हो. मैं सर मैंने भी कल देखा था, नहीं आया था. नहीं आया, बड़े हो जाएगा, आ जाएगा. मैं आज भेज दूंगा उसको. जी बेटे, लार्ज मॉलिक्यूल्स जो हमारी खुराक में होते हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. जी बेटा पूछें. स्क्रीन नहीं आ रही, शो नहीं हो रही. स्क्रीन शो नहीं हो रही? हो रही है सर, हो रही है. अच्छा बेटे, आपका कोई इंटरनेट का मसला आ रहा होगा. बाकी बच्चों को अगर स्क्रीन शो हो रही है तो इट मींस कि मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो अभी बेटे ओके, अभी बेटे मैंने आपको लार्ज मॉलिक्यूल्स की स्मॉल मॉलिक्यूल्स में जो कन्वर्जन है that occurred due to breakdown of these large molecules with the help of enzymes, ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की है कि जो बड़े मॉलिक्यूल्स हमारी खुराक में थे इन एंजाइम्स के जरिए वो छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. अच्छा, कल का लेसन आपका कहना है कि अभी कुछ ने पढ़ा नहीं. ठीक है बेटे, मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा और कल मैं इकट्ठा सुनूंगा. नेक्स्ट बेटे है एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन क्या होती है? तो हमने शुरू में देखा था ना कि जो खुराक हम खाते हैं ये मॉलिक्यूल्स लार्ज होते हैं और ये लार्ज मॉलिक्यूल्स हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के वो सी वॉल्स के अंदर, तो उसमें अब्जॉर्ब नहीं हो सकते, एंटर नहीं हो सकते उसकी दीवारों से. तो डाइजेशन के प्रोसेस से ये छोटे मॉलिक्यूल बन जाते हैं और ये छोटे मॉलिक्यूल्स फिर ब्लड के अंदर अब्जॉर्ब हो जाते हैं, ब्लड वेसल्स की दीवारों से गुजरकर ब्लड में शामिल हो जाते हैं.
तो ये प्रोसेस बेटे है अब्जॉर्प्शन, जो कि अभी हम पढ़ने लगे हैं। तो बताया कि नियरली ऑल द अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड जो है इनटू द ब्लड स्ट्रीम इट टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। नियरली ऑल, तकरीबन कहा, यानी कि ऑल एग्जैक्टली नहीं कहा कि सारी की सारी अब्जॉर्प्शन वहीं होती है, नियरली के तकरीबन इसलिए कि ज्यादातर वहीं पे होती है। कुछ तो अब्जॉर्प्शन बेटे इसके माउथ के अंदर भी हो जाती है ना। माउथ की लाइनिंग में आपको जो बताया गया था कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम जो होता है वो जब स्टार्च को डाइजेस्ट करता है और ग्लूकोज बनता है तो हमें मिठास महसूस होती है, खुराक को ज्यादा चबाने से वो इस वजह से होती है, और वो ग्लूकोज वहां से भी ब्लड कैपिलरीज में अब्जॉर्ब होता है कुछ ना कुछ। लेकिन ज्यादातर जो खुराक की डाइजेस्टेड फूड की जो अब्जॉर्प्शन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से होती है, क्योंकि डाइजेशन भी तो वहीं कंप्लीट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खुराक पहुंचती है तो वहां खुराक का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है और वहां से ब्लड स्ट्रीम के अंदर अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड जो है इट टेक्स प्लेस। तो बताया कि जो डाइजेस्टेड फूड होती है इट इज ट्रांसपोर्टेड टू लीवर। डाइजेस्टिव सिस्टम से बेटे याद रखें, एक वेसल का मैं नाम बताता हूं, हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक पोर्टल वेन नाम याद रहेगा। Sir, please tell me spelling. नाम बोल दे, दोबारा नाम बोल दे। HEPATIC, हेपेटिक, हेपेटिक, सर दोबारा बोल दे। हेपेटिक पोर्टल वेन। सर स्पेलिंग। HEPATIC, हेपेटिक, PORTAL, पोर्टल। सर POR TAL बेटे यहाँ पे देख सकती हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आप देख लें। HEPATIC, हेपेटिक, PORTAL क्या hepatic portal है? VEIN। बेटे हेपेटिक पोर्टल वेन ये मैंने लिखा, आप देख रही हैं। यस जी सर। सर, क्या रोल करती है हमारी बॉडी में? हेपेटिक पोर्टल वेन, ये बेटे जो हेपेटिक पोर्टल वेन होती है ये डाइजेस्टिव सिस्टम से जो डाइजेस्टेड फूड अब्जॉर्ब होती है ब्लड के अंदर वो सारी के सारी इस हेपेटिक पोर्टल वेन के जरिए लिवर तक जाती है। कहाँ जाती है? लिवर तक जाती है। लिवर, हाँ जी, लिवर तक जाती है। और लिवर फिर उस खुराक को आगे कंट्रोल करता है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन को, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को सेल्स की तरफ। लिवर का ये काम है कि एक तो इसे ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करेगा, दूसरा यहाँ पे आपको बताते हैं, इसमें आपका मेंशन भी होगा कि जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स होते, ग्लूकोज होता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है वो उसको स्टोर करता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट करके। ये देखें आपका मेंशन है, जो कि देखें आपको यहाँ पे बताया गया कि ग्लूकोज इज नीडेड फॉर रेस्पिरेशन। हमारी खुराक। सर, जी बेटा। सर व्हाट्स ग्लाइकोजन? ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन बेटे ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो कि हमारे रेस्पिरेशन के प्रोसेस में रिक्वायर्ड होता है, जिसकी ब्रेकडाउन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है सेल्स के अंदर, तो इस ग्लूकोज की कांस्टेंट सप्लाई जो ग्लूकोज की है ये ब्लड के अंदर सर्कुलेट करती रहती है। हमारी खुराक की डाइजेशन से, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन से बनता है ये ग्लूकोज और ब्लड के अंदर ये सर्कुलेट करता रहता है। अगर ये ग्लूकोज ज्यादा मिकदार में हो, ठीक है, अगर ब्लड में इसकी मिकदार ज्यादा हो जाए तो लिवर क्या करता है, वो इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। ग्लाइकोजन इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक है, जैसा स्टार्च होता है ना, ग्लाइकोजन इसी तरह का बड़ा मॉलिक्यूल है, जो मिक्स नहीं होता, पानी में हल नहीं होगा। ओके सर। ग्लाइकोजन बेटे बड़ा मॉलिक्यूल है, ये छोटा नहीं है सर मतलब ये एक मिक्सचर है? बेटे ये स्टोरेज का एक तरीका है, ग्लूकोज को स्टोर करने का वे है। यस सर। ठीक है, मिक्सचर नहीं है। मिक्सचर तो वो होता है जिसमें मुख्तलिफ किस्म की चीजें मिली हुई हूँ,
इसमें सिर्फ ग्लूकोज है, ग्लाइकोजन सिर्फ ग्लूकोज से बनता है। तो आप इसको याद रखें कि लिवर के अंदर ग्लूकोज को स्टोर करने का एक तरीका है। कब ग्लूकोज स्टोर किया जाता है? जब एक्सेस हो, ज्यादा मिकदार में हो, उस वक्त ग्लाइकोजन में चेंज करके स्टोर कर लिया जाता है, और बाद में जब उसकी जरूरत पड़े तो यही स्टोर किया जाता है। ग्लाइकोजन लिवर के अंदर जब जरूरत पड़े, यानी ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो जाए, तो उस वक्त यही ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और ब्लड के जरिए सेल्स तक पहुंचा दिया जाता है। हाँ जी बेटा, समझ आइए। आपको मैं बेटे आपको मैं एक सादा सी मिसाल देता हूँ जो कि आप लोग अक्सर करती होंगी, कि आपको जब पॉकेट मनी ज्यादा मिले और आप समझती हैं कि ये तो अब काफी ज्यादा है और हमारे इस्तेमाल में तो आनी नहीं है, डेली यूज में एक्स्ट्रा हो गई है, आप क्या कहते हैं? आप बाबा से कहते हैं आप ऐसे करो, ये जो चेंज है हमसे ले लो और हमें बड़ा नोट ही दे दें। अब आप बड़ा नोट जो है वो 500 का, 1000 का, मे बी 5000 का नोट आप रख लेती हैं, लेकिन जब जब बेटे बाद में आपको जरूरत पड़े तो फिर क्या करती हैं? उसको चेंज करवाना पड़ता है ना, क्योंकि देखो ना, आपने तो 10-10 रुपए, 20-20 रुपए की चीजें लेनी, ज्यादातर छोटी छोटी चीजें, तो फिर क्या करती हैं? उसको चेंज करवाती हैं ना, चेंज करवा के इस्तेमाल में लाती हैं। तो बेटे बिल्कुल उसी तरह देखो, लिवर क्या कर रहा है? लिवर क्या कर रहा है कि जब ग्लूकोज ज्यादा है तो उस ज्यादा ग्लूकोज को उसने ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके अपने अंदर स्टोर कर लिया है। अब जब जरूरत पड़ेगी ग्लूकोज की, तो यही ग्लाइकोजन दोबारा जो है वो ब्रेक डाउन होगी इसकी, इससे ग्लूकोज बनेगा और ब्लड के जरिए सेल्स को सप्लाई कर दिया जाएगा। हाँ जी बेटे, समझ आ गई इसकी प्रोसेस की ग्लूकोज का क्या यूज हुआ है? यस सर। बेटे जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो जब उसको सेव करता है तो उसको ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज बेटे जब ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है तो हम उसको ग्लूकोज नहीं कहते, ठीक है? जैसे देखो ना, जब देखो बेटे, जब 10-10 रुपए के नोट इकट्ठे करके 100 का नोट बन गया, उसको 100 का नोट ही कहेंगे ना, उसको 10 तो नहीं ना कहेंगे। यस सर। तो ग्लाइकोजन जो है ये एक स्टोरेज का तरीका था। अच्छा बेटे, आपको बताया जा रहा है कि एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ये बॉडी के अंदर फैट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस लिए? स्टोरेज के लिए। एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और फैट्स की सूरत में जिस्म में स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। देखें, जो बच्चे जो लोग खाना बहुत ज्यादा खाते हैं तो वो क्या होता है, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह उनमें फैट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और फैट्स डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, और ओबेसिटी जो है ये हो जाती है, मोटापा ये पैदा हो, तो ये इसी वजह से होती है ना, बहुत ज्यादा खाने की वजह से, जरूरत से ज्यादा खाने की वजह से। जब भी जरूरत से ज्यादा खाना खाया जाएगा तो एक्स्ट्रा किधर जाएगा? स्टोर ही होगा बॉडी में, इससे वेट बढ़ता है। अच्छा, तो बेटे जो ग्लूकोज जरूरत थी जिसकी वो यूज हो गया, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है ब्लड लीवर ने उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर किया, लेकिन फिर भी जब बार बार ग्लूकोज ये कार्बोहाइड्रेट ज्यादा से ज्यादा हम यूज कर रहे हों और इस्तेमाल में ना आ रहे हों, तो ये सारा ग्लाइकोजन नहीं बनता, बल्कि एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और फैट्स की सूरत में हमारी बॉडी में स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। आपको शायद मैंने बताया भी हो एडिपोज टिश्यूज का, कि हमारी जिल्द के अंदर जो है, जिल्द के नीचे एडिपोज टिश्यूज के अंदर फैट्स जो है वो स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद बेटे आपको अमाइनो एसिड्स की बात करते हैं। ये अमाइनो एसिड्स वो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जो प्रोटीन्स की डाइजेशन से बने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रोटीन्स जो हैं, प्रोटीन्स के जरिए जब इनकी डाइजेशन हुई थी तो अमाइनो एसिड्स बने थे। ये अमाइनो एसिड्स जो हैं जो प्रोटीन की डाइजेशन से बने, तो बेटे ये स्टोर नहीं होते जिस्म में, अमाइनो एसिड जिस्म में स्टोर नहीं होते। तो फिर इनका यूज क्या होता है? बेटे ये ग्रोथ में यूज होंगे, ये बॉडी की रिपेयर में यूज होंगे। आपको पहले लेसन में बताया था ना कि प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स, याद है? यस सर। प्रोटीन्स बॉडी, ये बेटे बॉडी बिल्डिंग फूड्स इसीलिए कहलाती हैं कि ये जो अमाइनो एसिड्स बनते हैं प्रोटीन्स के डाइजेशन से, ये बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर में यूज होते हैं। अच्छा, कोई बच्चे बेटे बता सकते हैं ये रिपेयर ऑफ द बॉडी क्या है? ग्रोथ की तो समझ आ गई कि साइज का बढ़ जाना, तो रिपेयर ऑफ द बॉडी क्या है? बॉडी की भी कोई रिपेयर होती है? ये तो गाड़ियों की रिपेयर होती है। हाँ जी,
सर अक्सर जब हमें चोटें लग जाती हैं, कोई इंजरी बॉडी पे आती है, तो एक्सीलेंट, ये रिपेयर एक्सीलेंट, करती हैं। बिल्कुल ठीक। जब हमें कोई इंजरी हो जाती है, कुछ जख्म हो जाता है, तो बेटे हम देखते हैं कि वो कुछ दिनों के बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है, महसूस ही नहीं होता कि यहाँ पे कुछ जख्म भी आया था। तो देखें नेचुरल प्रोसेस कैसा है हमारे अंदर कि उसकी हीलिंग हो जाती है जख्म की। तो ये वुंड्स की जो हीलिंग है, ये रिपेयर ऑफ द बॉडी है। सर ये बिल्कुल व्हाइट सेल्स की तरह काम करती है, व्हाइट सेल्स आपकी बॉडी को रिपेयर करते हैं। व्हाइट सेल तो बॉडी का डिफेंस सिस्टम है ना, बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पैदा करते हैं। लेकिन ये जी जो अमीनो एसिड्स की बात हो रही है ना, ये बॉडी की जी ग्रोथ में यूज होते हैं। सेल डिवीजन होती है, सेल्स का साइज बढ़ता है, फिर उनकी डिवीजन होती है, इससे बॉडी का रिपेयर होता है। जो एक्सेस अमीनो एसिड्स होते हैं, एक्सेस अमीनो एसिड बेटे ऐसे सब्सटेंसेस में चेंज हो जाएंगे जैसे यूरिया है, ठीक है। एक्सेस अमीनो एसिड जितने हैं वो किस सब्सटेंस में चेंज होंगे? यूरिया में। और ये यूरिया जो है ये बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, खारिज हो जाता है। कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछें। यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे जहन में आया, जो बच्चों ने, मैंने वर्कशीट चेक की, उसमें मिस्टेक की हुई थी इजेशन की। पहले किसी ने क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें इस टॉपिक से रिलेटेड जो मैं पढ़ा चुका हूँ। सर हैबिट पोर्टल वेन जो होती है, एक दफा उसको दोबारा एक दफा काम बता देंगे वो क्या कर। बेटे हेपेटिक पोर्टल वेन का सिर्फ इतना काम है कि डाइजेस्टिव सिस्टम से जो ऑब्जॉर्ब फूड है ब्लड के अंदर जो ऑब्जॉर्ब हुई है, उस ब्लड को जिसके अंदर वो डाइजेस्टेड फूड शामिल है उसे लिवर तक पहुंचाना, यह हेपेटिक पोर्टल वेन का काम है। और एक और आपको यहाँ पे आपको एक और भी बात ऐड कर देता हूं। पोर्टल वेन्स कौन सी होती हैं? ये बड़ी क्लासेस का क्वेश्चन है, लेकिन आप माशाल्लाह बड़ी क्लासेस के क्वेश्चंस भी जो हैं उन पे क्रॉस क्वेश्चन कर सकती हैं, तो आप समझ सकती हैं। पोर्टल वेन्स कौन सी होती हैं बेटे? पोर्टल वेन्स उन वेन्स को कहते हैं जो बॉडी के एक हिस्से से ब्लड लेकर किसी दूसरे हिस्से में डाल दें, लेकिन हार्ट तक ना पहुंचाएं। ऐसी वेन्स जिनका ब्लड डायरेक्टली हार्ट में नहीं जाता, बल्कि वो जिस्म के एक हिस्से से लेती हैं और दूसरे हिस्से में डाल देती हैं। जैसे देखो हेपेटिक पोर्टल वेन कहा, ये क्या करती है हेपेटिक पोर्टल वेन कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड को लिवर में पहुंचाती है। हाँ जी, समझ आई इस बात की कि पोर्टल वेन्स कौन सी होती हैं? जी सर। कौन सी होती हैं पोर्टल वेन्स? सर पोर्टल वेन वो होती है जो एक हिस्से से ब्लड को दूसरे हिस्से बॉडी में लेके जाती, मगर डायरेक्ट हार्ट में लेके जाती। वेल डन, वेरी गुड। जिस्म के एक हिस्से से ब्लड लेकर दूसरे में डाल देती हैं और डायरेक्ट हार्ट तक नहीं पहुंचाती, वो पोर्टल वेन्स होती हैं। और उनकी ये एक एग्जांपल आपको बताई गई है, हिपैटिक पोर्टल वेन। बेटा हिपैटिक का लिवर को कहते हैं, इसी वजह से इसका नाम जो है वेन का वो हिपैटिक पोर्टल वेन है। हिपैटिक इसलिए कि लिवर में ले जा रही है, और पोर्टल इसलिए कि हार्ट में ब्लड नहीं ले जा रही बल्कि एक हिस्से से लेकर किसी और दूसरे हिस्से में डाल रही है। अच्छा बेटे, क्वेश्चन जो मैंने आपको एक्सप्लेन करना था इजेशन से रिलेटेड, बेटे इजेशन मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होते हैं ना, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जब खुराक की डाइजेशन होती है तो जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होते हैं उनका जिस्म से जो रिमूवल है उसको इजेशन कहते हैं। देखें, खुराक को इनटेक करना, मुंह के अंदर डालना खुराक का, ये है इंजेशन, INGESTION, इंजेशन। और उसका जो हजम होना है वो है डाइजेशन, जिसको हम पढ़ रहे हैं। फिर जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट का जिस्म से खारिज होना, ये होता है इजेशन। ठीक है, ये चीजें समझ आ रही हैं? मतलब मैं दोबारा लिख रही है, देखें इंजेशन, ये देखें इंजेशन हुआ पहले, उसके बाद डाइजेशन, वेल डन, डाइजेशन, उसके बाद इजेशन, इजेशन। ये 3 स्टेजेस होते हैं फूड की डाइजेशन में। पहले इनटेक फूड का, फिर उसकी डाइजेशन, फिर इजेशन। हाँ जी, क्लियर है? तो इजेशन में अनडाइजेस्टेड वेस्ट खारिज होते हैं। कुछ बच्चों ने लिखा कि सेल्स के अंदर प्रोड्यूस आने वाले जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं उनका रिमूवल। तो बेटे मेटाबॉलिक वेस्ट का रिमूवल जो है वो एक्सक्रीशन होता है।
एक्सक्रीशन और इजेशन ये दोनों डिफरेंट हैं, समझ आ गई है? इजेशन अनडाइजेस्टेड वेस्ट का रिमूवल है, जबकि एक्सक्रीशन सेल्स में पैदा होने वाले वेस्ट सब्सटेंसेज हैं उनका रिमूवल है। जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया पैदा हुआ, वो किडनीज के जरिए खारिज हो रहा है यूरिन की फॉर्म में, तो ये एक्सक्रीशन है। हाँ जी, बड़े पूछे क्वेश्चन। ये थोड़ा सा टॉपिक हम और इसमें डिस्कस करेंगे, यही अब्जॉर्प्शन ही हमने डिस्कस करना है, ये प्रॉब्लम बाद में। सर जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो प्रोटीन्स के डाइजेस्ट होने से बनते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ये देखें, ये प्रोटीन्स की डाइजेशन सर जो इनका प्रोटीन से वर्क क्या होता है? इनका काम क्या होता है? यस सर। बड़े अमाइनो एसिड्स जो हैं इनसे बॉडी की ग्रोथ होती है और रिपेयर होती है। ओके सर। और जो एक्सेस अमाइनो एसिड्स हैं ये यूरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं और एक्सक्रीट हो जाते हैं बॉडी से किडनीज के जरिए। ओके सर। बेटे लार्ज इंटेस्टाइन जो है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, उसके अंदर वाटर और मिनरल साल्ट्स जो हैं ये मौजूद होते हैं अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर, और जब वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचती है तो ये वाटर और मिनरल जो हैं वहां से रिमूव होते हैं और ब्लड के अंदर अब्जॉर्ब हो जाते हैं। दोबारा सुन लें, दोबारा सुन लें, स्मॉल इंटेस्टाइन में खुराक की डाइजेशन होगी और वो अब्जॉर्ब होगी ब्लड के अंदर। जो अनडाइजेस्टेड फूड थी ये लार्ज इंटेस्टाइन में चली गई। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो खुराक गई है अनडाइजेस्टेड, उसमें पानी काफी है, मिनरल साल्ट्स भी हैं, तो बेटा ये मिनरल्स और वाटर वहां से भी रीअब्जॉर्ब होते हैं और ब्लड में वापस चले जाते हैं। बताया कि फूड ऑफन कंटेन्स सेलुलोज। सेलुलोज क्या होता है? फाइबर जो मैंने बताया था आपको, ये प्लांट सेल वॉल से मिलता है सेलुलोज। तो ये सेलुलोज बेटा डाइजेस्ट नहीं होता हमारी बॉडी में, क्योंकि हमारी बॉडी में ऐसा एंजाइम ही नहीं है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करे। सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम का नाम है सेलोलेज। क्या नाम है? सेलुलेज। सेलोलेज, CELLULASE। सेलोलेज जो एंजाइम है ये बेटे डाइजेस्ट करता है इसको सेलुलोज को। अब चूंकि सेलोलेज हमारी बॉडी में नहीं होता, यही वजह है कि जो सेलुलोज है वो डाइजेस्ट भी नहीं होता। हाँ बेटा, समझ आ गई बात की? सर अच्छा, नेक्स्ट जो है सेलुलोज के बारे में बताया कि ये हमारी खुराक में शामिल होता है जो डाइजेस्ट नहीं होता। सर जी बेटा। सर आई मेरी बस सलमान सर आप मेरी अटेंडेंस लगा देंगे क्योंकि सर मुझे लीव करनी पड़ेगी। बेटा अटेंडेंस मैंने अभी लगानी है, अभी जस्ट आफ्टर 1 मिनट, लेट मी सर कंप्लीट नहीं, मेरी मदर की क्लास है, मेरी मदर की क्लास है, वो भी टीचर है, तो उनकी क्लास है, तो आप मेरी अटेंडेंस लगा देंगे? अभी यस सर। लगा देता हूँ बेटे। आप क्लास का डिस्कनेक्ट करना चाहती हैं? यस सर। अच्छा, जस्ट अ मिनट बेटे। ये बताया कि जो सेलुलोज है ये और इसके साथ जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है, इट इज पास्ड ऑन टू रेक्टम। ये रेक्टम में चला जाता है। जो लार्ज इंटेस्टाइन के एंड पे ऑर्गन आता है रेक्टम, उसमें चला जाता है, वेयर इट इज स्टोर्ड एज फीसिस। फीसिस की सूरत में, फुजलात की सूरत में, यानी अनडाइजेस्टेड वेस्ट के तौर पे जो है ये वहां पे स्टोर होगा until it is passed out of the anus, जिसके बाद ये एनस के जरिए जिस्म से खारिज कर दिया जाता है। ये बेटा याद रखें, अबाउट बताया कि 2/3 ऑफ द फीसिस जो हैं इट इज वाटर एंड अबाउट हाफ ऑफ द रेस्ट जो है इट इज बैक्टीरिया, मेनली डेड बैक्टीरिया होते हैं। 2/3 ऑफ द फीसिस ये पानी होता है और जो बाकी 1/3 बच जाता है उस 1/3 का जो हाफ है वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि डेड बैक्टीरिया होते हैं। और बैक्टीरिया याद रखें जो हमारी इंटेस्टाइन है इसकी अंदरूनी लाइनिंग जो है वहां पे ये बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। और साइंटिस्ट का ये बिलीफ है कि ये जो बैक्टीरिया वहां मौजूद हैं ऑन द लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इनका
कोई इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है डाइजेशन के अंदर, as they may be producing vitamins and helping the body to fight diseases। ठीक है, इस तरह का इनका कोई ना कोई रोल जो है वो हो सकता है। देखिए आपके मेंशन किया ना कि बैक्टीरिया लाइन द इंटेस्टाइन्स एंड साइंटिस्ट बिलीव they may play an important part in producing certain vitamins and helping body to fight disease। तो ये बैक्टीरिया जो है इनका क्या काम है, आपसे वर्कशीट में पूछा जाएगा। इन बैक्टीरिया का बेटे काम, साइंटिस्ट का ये बिलीव है कि इनका एक्सपेक्टेड जो काम है वो ये है कि कुछ विटामिन्स प्रोड्यूस करते हैं और डिजीजेस के अगेंस्ट फाइट करने में बॉडी की हेल्प करते हैं। बेटे यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन नाउ। एक्सक्यूज मी सर, मैंने आपसे पूछना था कि कौन हेल्प करते हैं? दोबारा बोलें। कार्बोहाइड्रेट्स, बैक्टीरियाज हेल्प करते हैं डाइजेस्टिंग के लिए फूड के। बेटे बैक्टीरिया जो हैं कुछ विटामिन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया हैं ये विटामिन्स प्रोड्यूस करते हैं और बॉडी की हेल्प करते हैं इन फाइटिंग अगेंस्ट डिजीजेस। अगेंस्ट डिजीजेस में मसलन कुछ वायरस वगैरह जो हैं, वायरस वगैरह तो उनको खत्म कर दें। ठीक है, ये इनका रोल हो सकता है। सर ये इसका क्या मीनिंग है फेसेस? फीसेस बेटे फुजलात उर्दू में कहते हैं, जो अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट होते हैं उनको फीसेस कहते हैं। ओके सर। कोई और क्वेश्चन किसी बच्चे का? नो सर। बेटे इसके बाद बेटे एक लेसन हमारा रह गया, जो कि हम इसमें कुछ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हम नेक्स्ट लेसन में कंप्लीट कर देंगे। चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। आपको वर्कशीट मैंने बेसिक फैट्स की दे दी हुई है। बेटे बेसिक फैट्स की जो वर्कशीट है ये आपने याद करनी है और इसको आपने इसका प्रिंट लेकर इसको आपने कॉपी के अंदर पेस्ट करना है, स्टेपल कर देना है कॉपी के अंदर, या पेस्ट कर दें या स्टेपल कर दें। खराब है पेस्ट कर दें तो ज्यादा बेटर है। सर अगर हम लिख लें मैंने कर लिया सर, मैंने सारे नोट्स वगैरह ले लिया, लेकिन मैं फिर भी अपने नोट्स वगैरह और ये असेसमेंट सब कुछ एक बार प्रिंट करवा लूंगी। ठीक है बेटे, जिसका प्रिंटर खराब है तो बेटे जब ठीक होता है तो तब करवा लेना, कोई मसला नहीं है। सर हम ये वर्कशीट के फाइल में लगा लें, क्योंकि सर फिर वो कॉपी में थोड़ा होता है, पेज फटने लग जाता है फिर। बेटे आपके पास बेटे देखें आपके पास सॉफ्ट कॉपी मौजूद है, आप जब मर्जी दोबारा प्रिंट ले सकती हैं। सॉफ्ट आपके पास ना रहे मेरे से दोबारा ले सकती हैं। हाँ जी सर। जी बेटे पूछें। बेटा अभी मीटिंग ओवर हो रही है, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो बाद में पूछ सकते हैं। सर थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज।